मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। सब मुनि संघ की। ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं 2 दिन पहले यहाँ आया और मुनि श्री के दर्शन हुए, और पहले भी दर्शन हो चुके हैं, हमारी बहुत सारी बातें हुई हैं। तो मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। उसका कारण है, मैं एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ अपने जीवन की। कि मैं बचपन में गया था जैन स्कूल में पढ़ने के लिए, वहाँ कोई पैसा वैसा नहीं लगता था, फीस भी नहीं थी। उसके बाद में बहुत लंबी चौड़ी कहानी है पढ़ने में। पिताजी ने कहा बेटा तुम पढ़ो। उन्होंने 11 साल तक तो मुझे जैन धर्म बहुत पढ़ाया, फिर बोला तुम जाओ पढ़ाई करो। और आखिर में मैं गया अमेरिका। मेरा 1 पैसा खर्च नहीं हुआ, सारा स्कॉलरशिप से पढ़ाई की, भगवान की दया से, पिताजी की दया से। पिताजी ने बहुत उत्साह दिया कि आप तुम पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो उसके बाद से मुझे लगा कि मैं ज़िंदगी में जब कुछ बन जाऊंगा तो मैं बच्चों को स्कॉलरशिप दूंगा। ये मेरी अपनी पुस्तक, मैंने करीब 15-20 साल पहले एक पुस्तक भी लिखी थी। उसमें मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि इस पुस्तक से जो आय होगी, और मैं जब 65 वर्ष का हो जाऊंगा उसके बाद मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि हम बच्चों की पढ़ाई करें। तो ये जब गुरुकुलम की बात चली वगैरह कुछ हुआ, पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, विनोद काला मेरे खास दोस्त हैं, खास भाई हैं, बड़े भाई हैं। तो उन्होंने भी, मैं कहता था शिखर जी जाता था, मैं कहता यहाँ स्कूल क्यों नहीं है, अच्छी स्कूल यहीं खोलनी चाहिए, कहीं भी खुले, अच्छी बात है कि यहाँ खुल रही है। तो ये मुझे बहुत खुशी हुई है, इसलिए मैं जब भी योगदान करना चाहता हूँ कर सकूँगा, उसमें मेरा हमेशा योगदान रहेगा। ये मैं आप लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, सागर के लोग, अनुमोदना करता हूँ कि आपने इतना अच्छा काम यहाँ पर किया है। तो या तो मैं यहीं पर आराम देता हूँ, कुछ बोलना है मुझे? नहीं, बोलिए अपने साथ। तो मैं एक चीज़ और कहना चाहता था कि दुनिया में तो बहुत कुछ उठा हुए हैं, बड़े हुए कुछ हुआ है, चढ़ा उठा हुए हैं। तो मैं पिछले 6 साल पहले रिटायर हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि मैंने कमाई करने का त्याग ले लिया, कि मैं कमाई नहीं करूंगा, मेरे पास इतने रुपए हो गए कि मैं खर्च करूंगा। तो मैंने कमाई का त्याग कर दिया। मैंने वो जो शेयर मार्केट में पड़े हुए रुपये अपने आप बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है उनमें, अपने आप बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इसका मेरे पास बहुत बहुत भाग्य है कि मेरा ये हो रहा है। तो मैंने फिर धर्म की पढ़ाई शुरू की वापस। 11 साल की उम्र में मैंने धर्म करीब छोड़ दिया पढ़ना, क्योंकि मैं इसमें लग गया। और मैं भाग्य से दूसरे देशों में रहा, अमेरिका में रहा, और उसके बाद में मैं थाईलैंड में था, वियतनाम में था वगैरह, जहाँ बुद्ध धर्म का बहुत प्रचार होता है। तो लोग 90% लोग बुद्ध धर्म के हैं थाईलैंड में। तो मैं उनके संघ में जाता था। उनको कहते हैं ना संघम शरणम गच्छामि, अपने हमारे संघ हैं, उनके भी संघ होते हैं। तो मैं जाता था, तो क्योंकि मुझे क्या पढ़ना है, तो मुझे बीच बीच में मैं बोलता था कि जैन धर्म में ऐसा है, जैन धर्म में ऐसा है। उसके कारण में आचार्य श्री की शास्त्र बोलिए, पुस्तक बोलिए, जैन धर्म और दर्शन पुस्तक को मैंने पढ़ा, तो उसकी बातें मैं वहाँ पर करता था। तो उन्होंने एक दिन कहा मुझे कि आप एक जैन धर्म पे लेक्चर दीजिए। तो मैंने उसकी बहुत तैयारी की, 3 महीने तक तैयारी की, पूरा जैन धर्म जहाँ तक मैं समझता था मैंने पढ़ाई की। उसका वीडियो भी कहीं पर है यूट्यूब में। 1.5 घंटे का करीब मैंने उसका लेक्चर दिया, उनको बहुत पसंद आया। उसके बाद मुझे पता चला कि जैन धर्म को वो जानते ही नहीं है कुछ भी। उसका कारण यह है एक तो इंग्लिश में कोई बोलते नहीं है, कुछ बोलते हैं तो धर्म की बातें इतनी ज़्यादा करते हैं, पूजा पाठ की बातें इतनी ज़्यादा करते हैं कि परसेंटेज ठीक नहीं होता। पूजा पाठ बहुत अच्छी चीज़ है, सब कुछ बहुत अच्छी चीज़ है। तो सिर्फ 2 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 1.5 घंटे में क्या बोला, 1.5 घंटे का 2 मिनट। तो मैंने कहा कि जैन धर्म है क्या। तो मैं जाता हूँ, जब जयपुर जाता हूँ तो क्या होता है कि हमारे घर में एक बच्ची है, उसका नाम है यशा। तो मैं पूछता हूँ उससे, मैं जाता हूँ कभी कभी, तो पूछता हूँ तुम कौन हो। तो वो बोलती है, आपसे कोई पूछता है तुम कौन हो तो आप क्या सोचते हैं, वैसे ही मैं उससे पूछता हूँ तुम कौन हो। तो वो बोलती है मैं यशा हूँ। तो वो तो मुझे मालूम हो, तो तुम्हारा नाम है, तुम कौन हो। तो बोलते हैं क्या प्रश्न है, कुछ समझ में नहीं आया। तो ये प्रश्न मैं बार बार पूछा मैंने लोगों से, तुम कौन हो। ये जो फिलॉसफी है, ये बहुत हजारों वर्षों से बहुत दार्शनिक लोग, फिलोसफर्स लोग इस बारे में बात करते हैं। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरी हिंदी वैसे तो हिंदी में पढ़ा था, लेकिन धीरे धीरे हिंदी कमज़ोर हो गई है, कोई बात नहीं। तो इस पर मैं विचार करने लगा कई वर्षों से, कई शास्त्रों में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या दूसरे धर्मों में क्या लिखा हुआ है। तो संक्षिप्त में मैंने उनको बताया कि क्रिश्चियन धर्म में लिखा है कि भगवान ने तुमको बनाया है,
तो प्रश्न उठता है जैन धर्म में हमेशा कि भगवान ने आपको बनाया है तो भगवान को किसने बनाया है कि नहीं? ये तो सभी जानते हैं। तो मैं इस प्रश्न के पीछे लगा कि क्या है, तो मैंने उनको बताया कि जैन धर्म में जीव होते हैं। जीव क्यों होता है? तो वो पता है जीव को दिखाओ मुझे, क्योंकि तो मैं तो सीधा प्रश्न पूछूंगा, वो तो दूसरे लोग हैं, जैन धर्म के अनुयायी हैं नहीं, उनका जीव क्या होता है? जीव होता नहीं, बुद्ध धर्म में जीव नहीं होता है, और उनके क्रिश्चियन धर्म में भगवान के बेटे हैं, इसलिए वो बेटे बेटी जो भी हैं समझ जाते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जीव की क्या जरूरत है। तो मैंने कहा ठीक है, ये धरती कहाँ से आई? तो बोले धरती कहाँ से आई? ठीक है, ये 12 बिलियन साल पहले कोई बम फूटा था, उसको बिग बैंग कहते हैं ना, बिग बैंग, उसमें से धरती निकली है धीरे धीरे। तो मैंने पूछा ठीक है, उसके पहले कहाँ से? बम फूटने से पहले क्या होता था ये बताओ। तो बोले बम फूटने से किसी साइंटिस्ट को मालूम नहीं है। मैंने कहा साइंटिस्ट को कुछ पता नहीं कि अनंता वर्षों से जीव चल रहा है, उसे उसको मालूम नहीं है। ये कॉन्शियसनेस जो है, साइंटिस्ट को भी आप पूछेंगे कि हम कौन है, तो उसका जवाब वहाँ पर भी नहीं है, बिल्कुल जवाब नहीं है। पूछेंगे आपके दुख सुख आपको कैसे फील होते हैं, आपके विचार कहाँ से आते हैं, आपकी फीलिंग्स कहाँ से आती हैं, आपके परसेप्शंस कहाँ से आते हैं, तो उनके पास ये है कि कहीं से दिमाग से आते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कहाँ से आते हैं। तो साइंस जो है, बच्चों बोलते हैं साइंस में हमको बताओ, तो साइंस को भी पता नहीं है। तो इसका देखने के लिए जरूरी है कि हम सोचें उसके बारे में। तीर्थंकरों ने और हमारे आचार्यों ने बहुत कुछ सोच के, बहुत ज्ञान लेके, तीर्थंकर बनने से पहले उन्होंने बहुत तपस्या की। उस तपस्या में उन्होंने सोचा कि हम कौन हैं, तो तीर्थंकर को पता चला कि हम कौन हैं। तो उन्होंने कहा हम जीव हैं और हमारे पर जीव में कर्म इसकी मैं पूरी तरह से व्याख्या करता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ लोगों को जो कि जैन धर्म के बारे में, तो उनको पता चलता है कि वास्तव में बहुत बड़ी फिलॉसफी है। तो मेरी उदाहरण से बनी, और उसमें डिटेल में तो भी नहीं जाऊँगा। तो बोले कि इसका दुख सुख का रास्ता क्या है, दुख सुख से दूर होने का रास्ता क्या है। तो हमारे बहुत बड़े लोग हैं यहाँ पर, बताएंगे क्या है। मैं तो उनको बोलता हूँ एक शब्द याद रखना, जैन धर्म क्या है, वो है अहिंसा। अहिंसा का रास्ता अपनाओ तो मोक्ष पहुंच जाओगे। तो बोले कि 5 अणुव्रत है, उनके बारे में बताइए। तो मैंने कहा 4 अणुव्रत जो बाकी के और हैं, और भी तो बातें हैं, वो सब अहिंसा का पालन करो तो बाकी के सारे गुण। अहिंसा करोगे तो किसी को दुख देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल दुख देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप दुख दोगे। तो अहिंसा करोगे तो क्यों दुख दोगे किसी को, सच्ची बात है। तो बुद्ध धर्म में सबसे बड़ा कंपैरिजन है कंपैशन का, मतलब किसी की तरफ करुणा भाव। वो कहते हैं मेत्ता करुणा, जो पाली में शब्द है, वो संस्कृत का शब्द करीब वही है, वो शब्द यूज करते हैं करुणा। तो मैंने कहा कि तुम्हें अहिंसा होगी, अहिंसा का भाव रखोगे तो करुणा के भाव अपने आप आएंगे। तो बुद्ध धर्म मैंने जहाँ तक पढ़ा और सब कुछ समझा कि बहुत कुछ 99% जैन धर्म से, मैं नहीं कहना चाहती जैन धर्म से आया, उन्होंने अपने आप सोच के भी किया होगा, लेकिन इतना मिलता जुलता है कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। वो लोग भी कहने लगे। तो उसके मेरे 1.5 घंटे के लेक्चर के बाद कम से कम 3 लोग मेरे पास आए, बोले मैं तो आज से वेजिटेरियन हो जाता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप वेजिटेरियन हो गए। तो ये हमारा जैन धर्म प्रचार करने का जो तरीका है, उसको समझाने का जो तरीका है, उसको और विकसित बनाएं। ये स्कूल खुल रही है, उससे और विकसित होगा। तो मेरा विचार है कि जैन धर्म का प्रचार, जैन विचारों का प्रचार, जैन फिलॉसफी का प्रचार बहुत अच्छा होगा। और मैं कामना करता हूँ कि गुरुकुलम के माध्यम से और दूसरे माध्यम से ये प्रचार हो।